नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीईटी 2022 की कि कब तक फॉर्म शुरू होंगे, कब परीक्षा होगी और कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस रहता है और मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, यानी बीए बीएससी और जो बीकॉम है उसमें कितने नंबर चाहिए आपको। और अगर आपके नंबर कम है उनमें परसेंटेज, तो आप क्या है एमकॉम एमएससी या एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर भी पीटीटी की परीक्षा दे सकते हो, बीएड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बीटेक वाले क्या एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते और क्या रूल रहते हैं इसके, वो सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आपको पीटीटी की तैयारी करनी है तो आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको पीटीटी में हर चीज में ये काम आने वाला है। प्लस ऑनलाइन क्लासे भी, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके और जो भी लैंग्वेज आपके हिंदी या इंग्लिश, उसकी क्लासे भी आपको जनवरी से डेली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कब तक फॉर्म आ सकते हैं। तो देखो, जनवरी 15 से 20 के मध्य आपके फॉर्म आने के ज्यादा चांस है, यानी कि इस समय आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और फरवरी के फर्स्ट वीक से आपकी क्या है फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक से ध्यान रखना, आपके पास जनवरी 15 से 20 जनवरी के आसपास आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि इतनी तारीख से आपके फॉर्म फिल होने हैं। और फरवरी का जो पहला सप्ताह है, यानी कि 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और 15 से 20 जनवरी के पास आपके पास एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर क्या है फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके पास पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। फिर बात करते हैं परीक्षा की। तो एग्जाम आपका मई में होगा। ठीक है, आपका एग्जाम मई में होगा। ठीक है, अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है या फिर ज्यादा घातक कोरोना नहीं आता है, लॉकडाउन नहीं लगता, तो आपका मई में एग्जाम हो जाएगा 100%। ठीक है, मई से आगे नहीं जाएगा आपका एग्जाम अगर कोरोना नहीं आता है। तो अगर कोरोना आ जाता है तब वो आगे की बात है, हो सकता है एग्जाम लेट हो जाए, लेकिन आपका मई में एग्जाम होना लगभग तय है अगर कोरोना नहीं आया। ठीक, अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें और क्या योग्यता रहती है। तो सबसे पहली बात, तो आप अगर जनरल से हो, ठीक है, आप अगर जनरल से हो तो आपके क्या है ग्रेजुएशन में 50% होने अनिवार्य है। ठीक है, 50% होना अनिवार्य है। आपके अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप क्या है बीएड नहीं कर सकते या फिर पीटीटी का एग्जाम नहीं दे सकते। बाकी अगर आप एससी एसटी ओबीसी एमबीसी, बाकी दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता, किसी भी वर्ग से हो आप, ठीक है, अगर आपके 45% है तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके 50% अंक होना अनिवार्य है। 50% अंक नहीं होंगे तो वो बीएड नहीं कर सकते। बाकी जो भी कैटेगरी है उनको क्या 45% की यानी 5% की छूट है और वो 45% से ऊपर वाला हर कोई पीटीटी का एग्जाम देकर बीएड कर सकता है। ठीक है, एक अगर आपने जो ग्रेजुएशन है वो 10+2+3 या फिर 10+1+3 इस पैटर्न से की है, ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर पैटर्न लिखा हुआ है। अगर आपने इस पैटर्न से की है तभी आप क्या पीटीटी का एग्जाम दे सकते हो या फिर बीएड कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी भी टाइप से आपने अगर 12th या ग्रेजुएशन किया तो आप क्या योग्य नहीं होगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो बीटेक बीकॉम वाले, पहले हम बीकॉम वालों की बात कर लेते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट क्या है पीटीटी की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन वो अर्थशास्त्र को टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकते। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र को टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकते। और वो क्या है अपना क्या है कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, और उनको रीट में जो है आर्ट का जो आर्ट आता है, यानी रीट में जो लेवल 2 है उसमें आर्ट्स में उनको शामिल किया जाता है। वो आर्ट्स के जो स्टूडेंट है उनके साथ एग्जाम दे सकते हैं रीट का, तो ये ध्यान रखें। बाकी क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और एक बात मैं आपको वापस बता देता हूं कि कंपटीशन बहुत हाई है, साइंस की कट ऑफ बहुत ज्यादा रहती है, लिमिटेड सीटें इस कारण। तो क्या है आप तैयारी थोड़ी सी स्टार्ट कर दें और मैं क्लासें भी जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक तो कि राजस्थान के जो बाहर के विद्यार्थी हैं वो हमेशा जनरल में काउंट होंगे, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, किसी भी क्या कैटेगरी से हो। लेकिन वो अगर राजस्थान से बीएड करना चाहते हैं तो पीटीटी का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो जनरल में काउंट होंगे। अब देखो मैं आपको थोड़े से डिटेल से बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो शिक्षण जो सब्जेक्ट है टीचिंग सब्जेक्ट, वो मैं आपको बता देता हूं कि टीचिंग सब्जेक्ट कम से कम आपके जो है आप जो भी टीचिंग सब्जेक्ट लेते हो, जैसे 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेने होते हैं आपको दोनों साल। जैसे माना आपने मैथ और फिजिक्स ली या फिर कोई भी भूगोल या हिंदी ली, तो वो आपके क्या जो यूजी है यानी कि जो आपकी जो ग्रेजुएशन है आपने वो सब्जेक्ट कम से कम 2 साल पढ़ा हो तभी आप उसको टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हो। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेना है। ठीक है, अब देखो बाकी देखो बीएड में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को देखो सामाजिक अध्ययन किन्हें लेना है, ये क्या अलग से बता दे, मैं अलग से वीडियो बनाकर जो है आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता देता हूं कि जो पीटीटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएड के लिए, उसमें कौन कौन से क्या सब्जेक्ट आते हैं और कैसे नंबरिंग होती है। देखो पीटीटी में आते हैं 4 सेक्शन आते हैं। ठीक है,
पहले जो सेक्शन है उसमें आती है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ठीक है, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग, जिसका मैं क्या क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, लगभग आपकी जनवरी के फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। फिर आती है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टेस्ट, ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके क्या 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं 50, उनमें 3 ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं 50, उनमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही होते हैं, यानी कि एक ऑप्शन का आपको 2 नंबर मिलता है, एक का 3 मिलता है और एक ऑप्शन का आपको 1 नंबर मिलता है और एक ऑप्शन का 0 मिलता है, यानी कि 3 ऑप्शन क्रम वाइज सही होते हैं। एक थोड़ा सही होता है उसका 1 नंबर, एक लगभग आधा 50-50 होता है उसका 2 नंबर, और एक 100% सही होता है उसका 3 नंबर मिलता है, और एक ऑप्शन गलत होता है उसका 0 नंबर मिलता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं उन्हीं में होता है। बाकी जो मेंटल एबिलिटी है उसके 50 क्वेश्चन आते हैं, उनमें या तो आपको 3 नंबर मिलेगा या आपको 0 मिलेगा। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उनमें 3, 2, 1, 0 इस हिसाब से नंबरिंग होती है। फिर जनरल अवेयरनेस, जो जीके आता है, जीके में ध्यान रखना राजस्थान जीके से ज्यादा इंडिया जीके का पार्ट आता है, तो राजस्थान जीके प्लस इंडिया जीके मिक्स में मान लो, लेकिन ज्यादा पार्ट आता है इंडिया जीके का। राजस्थान जीके के लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, करंट के भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा क्या जीके हाई लेवल का आता है, और इसमें भी आपको या तो 3 नंबर मिलेगा या 0 नंबर मिलेगा। फिर है लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपके हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है, दोनों ऑप्शनल है। आप चाहो तो हिंदी का क्या हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहो तो इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 150 नंबर के होते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गए, पूरे क्वेश्चन 200 हो गए और नंबर हो गए 600, ठीक है। 600 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से क्या 3 में तो 3 या 0, यानी कि मेंटल एबिलिटी, जीके और जो हिंदी है, इसमें या तो आपको 3 नंबर मिलेंगे या 0 मिलेगा। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें 3 ऑप्शन सही होते हैं, जिनके क्रम वाइज सही होते हैं, जिनमें एक का 3 नंबर, एक का 2 नंबर और एक का 1 नंबर मिलता है। तो इस हिसाब से होता है। बाकी मैं आपको क्या एकदम विस्तार, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड संबंधी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 की स्केल पर होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3, 2, 1, यानी कि 3 ऑप्शन सही होंगे, जिनके 3, 2, 1 के हिसाब से नंबरिंग होगी। तो अब देखो जो साइंस के स्टूडेंट है उनको क्या बहुत अच्छी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि लगभग आपको 400 नंबर चाहिए, 410 के आसपास ओबीसी जनरल वालों को चाहिए, अगर उनको मनपसंद कॉलेज चाहिए तो। क्योंकि इस बार 395 और 400 वालों को क्या है, मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है, यानी कि दूर कॉलेज मिली है पीटीटी 2021 में। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं साइंस वाले, वो क्या एकदम, अगर जिनको बीएड करनी है तो वो एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करें। और बाकी आपको क्या है, मैं समय समय पर क्या क्लासें भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो डिटेल है वो भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं बीटेक वालों की। तो देखो, जिसने भी जो प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, जैसे बीसीए, बीबीए, ठीक है, एमसीए और एक आप जो है बीटेक, तो ये स्टूडेंट क्या है, पीटीटी या फिर बीएड करने के योग्य नहीं है। ये बीएड नहीं कर सकते ये स्टूडेंट, जो बीसीए, बीबीए और बीटेक वाले। कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले क्या है, जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स, उसको क्या है टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में नहीं ले सकते, ठीक है। ये आर्ट्स के लिए ये ओनली। लेकिन आपको क्या, अगर आप बीएड करते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड प्लस जो है रीट लेवल 2 के लिए योग्य होंगे, और रीट लेवल 2 में आपको आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ में योग्य माना जाएगा। तो इस हिसाब से रहता है। बाकी भी मैं समय समय पर आपको बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।